हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:31। आज है 17 फेब। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रही है हमें काम आएगा 20 फेब के लिए, जो है एक मंडे का दिन। सबसे पहले कमेंट करके बता दो कि मैंने क्लियरली आप लोग को बताया था कि नहीं, और वो आपको फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं। मैं जब मार्केट ऊपर की तरफ भी गया था तभी भी आपको सेम चीज़ कहा था कि मार्केट में सेल ऑन राइज करना है। ये लोग ऊपर की तरफ माल चिपकाएंगे ही चिपकाएंगे और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। जितना लोगों ने सिसक सिसक के, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। बैंक निफ्टी का ये चार्ट कितने दिन हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना 10 दिन में ऊपर की तरफ नहीं गया, उससे ज़्यादा 2 दिन में गिरा है नीचे की तरफ और ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक डाउन तो कल ही दे दिया था ये वाला, उसके नीचे कंफर्मेशन कैंडल बनाई है। अब ये लास्ट वाला मूव किया आया था, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, उसके साथ डेटा क्या कहता है। डेटा बेयरिश है, लेकिन आपको उस डेटा को प्ले कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने क्लियरली डिस्कस किया था। मैंने सुबह के टाइम पे आपको कहा था, SGX देखकर जो खुश होता है या दुखी होता है, ये बात आप लोग हमेशा जान लीजिए। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे या नहीं रहे, अगर SGX देख के अगर आप खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, सबसे पहली बात, आपने जो भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वो अपने लिमिट से ज़्यादा किया हुआ है। मतलब आपको उतना कैरी नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर फिर भी अगर आपने कैरी नहीं किया है, आप बुल हो या बियर हो, SGX से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट खुलता किधर है, उसकी ओपनिंग किधर होती है, उसके बाद में वो ट्रेड किधर करता है और वो क्लोज किधर करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मार्केट एक रेंज के अंदर था। उसने कल के दिन ब्रेकआउट दिखाया, सब लोग को ऐसा बताया कि फुल मार्केट फुल बुलिश है। देन वहाँ से नीचे की तरफ पटक दिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था और आपको वॉर्न किया हुआ था। फिर भी अगर कोई मानने को तैयार नहीं है गाइस कि मार्केट बुलिश नहीं है, तो उनको मैं कुछ नहीं कर सकता। मार्केट बुलिश तब होगा अगर उसने क्लोजिंग आपको 18,260 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देता है, और बैंक निफ्टी में आपको क्लोजिंग 42,400 से 500 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है। नहीं तो मार्केट सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है। और जब नीचे की तरफ आएगा, बॉटम बनाने जाएगा, मैं आपको कहूँगा बाय कहाँ से करना है। अभी के लिए बाइंग नहीं बनती है। एक बार इंट्राडे बाय सेल भी हो जाएगा कुछ पॉइंट्स के लिए, पोजिशनली सेल ऑन राइज ही रखो। यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखा था कि निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी चल रहा है, जो जिस तरफ खींचेगा उस तरफ मार्केट जाएगा। मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी नीचे ट्रैक करना चाहिए मार्केट को, और ये मैंने 11 बजे ही लिख दिया था। जब मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहा मैंने आपको कि आपको माल चिपकाया जा रहा है, बाय मत करो, बाय मत करो। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझ लो। सबको लग रहा था मार्केट बुलिश है, आज भी सब लोग रिवर्सल का वेट कर रहे थे। यही होता है, आपको मार्केट लालच देता है, आपके दिमाग में फिट कर देता है एक चीज़ कि नहीं, अभी यहाँ से फिर से बाइंग आएगी, अभी यहाँ से फिर से बाइंग आएगी। ऐसा नहीं होता है गाइस। मार्केट एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट एक साइकिल में चलता है। जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर का साइकिल होता है, वैसे मार्केट का भी एक साइकिल होता है। निफ्टी ने 17,800 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देना ही नहीं चाहिए था एज पर टेक्निकल्स। वो टेक्निकल्स के खिलाफ था पूरी तरीके से। और बैंक निफ्टी ने 41,600 के ऊपर क्लोजिंग देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने क्लोजिंग दिया। फिर भी मैंने आपको समझाया कि सेल ऑन राइज रखो, सेल ऑन राइज रखो। आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मुझे, मेंबर्स को, और अगर आप लोग ने जिद पकड़ के नहीं रखी होगी तो आप लोग को भी प्रॉफिट हुआ होगा। ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब डेटा को अगर हम लोग देखें, डेटा को देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स जो है यहाँ से निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है, और पुट राइटिंग उससे भी तगड़ी की हुई है। ऑलमोस्ट 5 लाख तक गया हुआ। कहाँ तक गया, हाँ ये देखो 4,93,000 तक गया। FIS को देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, अपनी कॉल बाइंग जो थी उसको निकाला हुआ है, और पुट बाइंग किया हुआ है। FIS की पुट बाइंग भी ऑलमोस्ट 5 लाख तक, 4,50,000 तक हुई है। रोज को देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, की खासी तगड़ी सी कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। ये जब कॉल राइटिंग जब थर्सडे और फ्राइडे के दिन करते हैं ना, तब मुझे थोड़ा सा डर जैसा लगता है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। TIS को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है स्टॉक फ्यूचर्स को ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन में जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए पोजिशनली निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के,
चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो या फ्यूचर्स हो, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है वो बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो है वैसे बेरिश हो चुके हैं। एफआईएस की ये वाली जो पोजीशन है ना, ये मोस्टली मार्च एक्सपायरी के लिए बन रही है। और प्रोज को देखे तो उन्होंने भी शॉर्ट साइड की पोजीशन यहाँ से कम की है, तो ये वाला बॉक्स अभी भी बेरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो है अपनी कॉल बाइंग कम कर चुके हैं, प्रोज को देखे तो कॉल राइटिंग बढ़ा चुके हैं, ये वाला बॉक्स भी बेरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट जो है कड़क सी पुट राइटिंग करके बैठे, एफआईएस जो है पुट बाइंग करके बैठे। प्रोस को देखे तो उन्होंने भी पुट बाइंग किया हुआ है, पुट राइटिंग में थे, वहां से वो पुट बाइंग में आ गए। स्टॉक फीचर्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए इन्होंने स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे कम कैसे हुआ, -12,000। इधर स्टॉक फीचर्स में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर ये 1,37,000 है तो इसको मैं न्यूट्रल कहूँगा अभी के लिए, क्योंकि ये 1,58,000 से अच्छा खासा नंबर नीचे की तरफ आया। जस्ट इन केस कुछ भी अपडेटेड आता है और 1,58,000 से ज़्यादा होता है तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स बुलिश हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो अभी के लिए न्यूट्रल टू बियरिश पकड़ लीजिए स्टॉक फीचर्स का बॉक्स। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बियरिश, लेकिन डेटा सबको दिख रहा है गाइस। प्ले कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, लेवल क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए 18,000 पे कॉल राइटिंग है, 17,950 पे कॉल राइटिंग है, 17,900 पे पुट राइटिंग है, 17,800 पे, और उसके बाद में 17,500 तक पुट राइटिंग है। यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बहुत ऊपर तक है। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट राइटिंग है 41,000 पे, 4,500 पे, उसके बाद में ऊपर की तरफ 41,500 पे और 41,200 पे कॉल राइटिंग है। तो अब प्ले कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, ये जो एंड में जो बाइंग आई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको दिख रही है, ये मोस्टली मुझे एक ट्रैप दिख रहा है। रीज़न बीइंग कि सब लोग को ये बताना था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जा सकता है, जैसे हर बार अभी तक हो रहा है। लेकिन लेवल क्या है प्ले करने के लिए? दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी, सबसे पहला लेवल अगर गैप डाउन होता है तो आज का जो लो है इस लो के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेवल्स में आपको बताता हूँ कि प्ले कैसे करना है। ऊपर की तरफ खुलता है 18,030 आपका लेवल रहेगा सेल करने के लिए, के नीचे खुलता है 17,970 लेवल रहेगा आपका सेल करने के लिए। सब में मैंडेटरी स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का रखो, उससे ज़्यादा नहीं। 970 के नीचे 17,930, 17,930 के नीचे 17,880 से 890 पकड़ लीजिए। इसके नीचे सस्टेन करता है, नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 860, 860 के नीचे आता है तो हो उसके बाद में 830, देन 800 और उसके बाद में 760। ये जो 760 का लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन हमें 760 के नीचे देखने मिलना चाहिए, और इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो आप जो है पुट कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो, अगर ज़्यादा नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं आई है तो। मतलब अगर जैसे आज के दिन जैसे बैंक निफ्टी गिरा है वैसे ही अगर बहुत गिर गया है तो कैरी मत करके जाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप कैरी करो, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो पोजिशनली करता हूँ। इंट्राडे बाय सेल दोनों बनता है, पोजिशनली मैं एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखिए तो इसने इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अब इस ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन कब आएगा? मंडे के दिन जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी। करेक्ट? क्लियर है निफ्टी के बारे में। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखिए, इसने ब्रेकडाउन दिया था, फिर उसके बाद में उसने नीचे रेड कलर की कैंडल क्लोज कर दी। सिंपल चीज़ रखना है, अगर ऊपर की तरफ अगर गैप अप वगैरह कुछ भी होता है 41,500 इसके नीचे रहेगा, आपको सेल करना है। नीचे की तरफ का टारगेट है 41,400, के बाद में 41,330, फिर 41,100। जस्ट इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है तो 41,100 आपका लेवल निकल के आता है। इसके नीचे आपको सेल करना है, जो आज का लो है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। फिर ये लो के नीचे फिर से सस्टेन करता है, आपको फिर से सेल करना है, आपका टारगेट निकल के आता है 4800। 4800 के नीचे सस्टेन करता है, देन उसके बाद में 4700, यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट्स का टारगेट है। 4700 के नीचे सस्टेन करता है, डायरेक्ट 4550 आपका टारगेट निकल के आता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, देन फर्दर सेलिंग आप तब करोगे जब 4500 के नीचे जाएगा। जस्ट इन केस ऐसा होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था, प्रोज जो है वो करके गए कॉल राइटिंग। जस्ट इन केस कुछ भी चेंजेस होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, बड़ा गैप अप होता है, प्रोज अपनी कॉल राइटिंग जो है वो निकालते हैं, शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। तब तक प्लीज़ सेल ऑन राइज में रहिए, मार्केट पे जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से ट्रेड करिए, और कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग सिंपल है, उसको सिंपल रखिए।
सेम एक्सपायरी ओटीएम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल रहना बहुत डिफिकल्ट है। कोशिश करिए आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने का, तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हो। और गैन रूल के हिसाब से ये वाला लो जो है, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर गैप डाउन होता है तो जो दोनों लो बना है उसके नीचे रहेगा तो ही आपको सेल करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। ऊपर की तरफ राइज आने तो वहां से रिवर्सल दिखेगा तब सेल करना। ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।